चलो आज हम लोग करने वाले यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो पहले हम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अंडर आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है, इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। और इनके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स के, और सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी यूटी के होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। इनका टर्म 5 साल का होता है, री इलेक्शन के अलाउड है। क्वालिफिकेशन क्या है इनके, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स के होने चाहिए, जो क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा के एमपी बनने के लिए। अगर इन्होंने कोई और ऑफिस और प्रॉफिट को होल्ड कर रखा है तो फिर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड नहीं होते हैं। वोटिंग सिस्टम जो होता है इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इनका वोटिंग होती है। नाउ कम्स टू द पावर्स। सो नाउ फर्स्ट लुक एट द एग्जीक्यूटिव पावर। सो ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं, गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, कैग को, ईजीआई को, ईजी को, यूपीएससी मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। ना लेजिस्लेटिव पावर, ये पार्लियामेंट को समन प्रोरोक करते हैं, जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं, किसी भी हाउस में मैसेज भेज सकते हैं, ये किसी भी बिल को या तो असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। बट अगर वो मनी बिल होगा तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इनके अंडर आर्टिकल 123 में। ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, वो भी सेम फोर्स एंड इफेक्ट के साथ में जो है प्रोमलगेट होगा। जुडिशियल पावर्स में आ जाएंगे इनकी 5 पावर, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमेट, कम्यूटेशन, ये इनको ग्रांट कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉज रिलेटिंग टू यूनियन एंड डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल, ये सिर्फ इन केसेस में जो है इन 5 पावर को इनमें से किसी भी इसको ग्रांट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द इमरजेंसी पावर। सो सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी देखेंगे जो कि अंडर आर्टिकल 352 में है। वो एक्स्ट्रा एग्रेशन या आर्म रिबेलियन पे होगी तो नेशनल इमरजेंसी जो है इश्यू हो जाएगी। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये अंडर आर्टिकल 356 में है। जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है किसी भी स्टेट में तब लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 में है, जब भी इंडिया को फाइनेंशियल थ्रेट होता है तब लगेगी। आज तक एक भी बार भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नाउ कम्स टू द वीटो पावर जो अंडर आर्टिकल 111 में है। इनके पास 3 वीटो पावर है। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो, इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं कम्प्लीटली, या फिर प्राइवेट मेंबर बिल जो है और गवर्नर बिल जो है, गवर्नमेंट बिल जो है सॉरी, उन पे ये अप्लाई होता है। सस्पेंसिव वीटो है, इसमें जो है प्रेसिडेंट रिटर्न कर देते हैं बस मनी बिल को छोड़कर। अगर मनी बिल है तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी को कर सकते हैं। पॉकेट वीटो में क्या है, ये बिल को अपने पास रख लेते हैं फॉर इनडेफिनिट टाइम, कोई जो है टाइम का पता नहीं है कब तक रख सकते हैं ये। अगर हाँ सस्पेंसिव वीटो में ये है, अगर दोबारा से अगर पार्लियामेंट ने वही बिल को दोबारा भेजा है तो फिर प्रेसिडेंट को फिर असेंट देनी पड़ेगी। तो अब हम ये देख लेते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट में हमारा ये हो गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही एक्ट करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ डिस्क्रिशन, जैसे फ्यू सिचुएशंस होती हैं पीएम को अपॉइंट करने के लिए जहाँ कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, वहाँ पे अपना डिस्क्रिशन जो है फॉलो करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रेसिडेंट and in the next part I will upload the vice president and more ahead. So thank you so much.